हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। 30 डेज़ बचे हैं और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इस कहानी को कल यहाँ छोड़ा था कि भगवान राम, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी और जो बाकी कुछ और संत हैं वो सभी लोग अब आगे चल पड़े हैं मिथिला के लिए। बीच में वो अमृत मंथन की हमने कहानी सुनी थी। अब जब वो मिथिला पहुंचते हैं, सबसे पहली बात मिथिला के बारे में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। तो मिथिला को हम प्रेजेंट डे जो बिहार का स्टेट है और थोड़ा बहुत नेपाल का पार्ट है उससे आइडेंटिफाई करते हैं। वाल्मीकि रामायण में थोड़ा कम डिस्क्रिप्शन है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट रामचरितमानस हो गई या बाकी ऐसे जो अलग अलग स्टोरी से रिलेटेड जहाँ पर भी मतलब वर्णन है मिथिला का, वहाँ बहुत इलेबोरेट तरह से भी वर्णन दिया गया है कि ये बहुत ही सुंदर जगह थी और ये तो एक फोर्ट्रेस सिटी थी। तो ये सब मिथिला के बारे में लिखा है। अब हम आगे चलते हैं। तो जब ये सभी लोग मिथिला पहुंचते हैं, जो राजा जनक है वो बहुत खुश हो जाते हैं। ही इज़ डीपली ऑनर्ड दैट विश्वामित्रा जी एंड राम जी और लक्ष्मण जी आए हैं उनके पैलेस पे। वो उनको ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ और जो आप चाहेंगे वो मैं आपके लिए करूँगा। तो मतलब उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं और विश्वामित्र जी फिर इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये जो राजा दशरथ हैं अयोध्या के, उनके 2 पुत्र हैं और ये दे आर वेरी स्किल्ड एंड दे आर फेमस फॉर देयर ग्रेटनेस एंड ये वी विश टू सी द बेस्ट ऑफ बोज दैट यू हैव इन योर पोजेशंस। और जब हम देख लेंगे तो हम ठीक है, हम लौटा देंगे। तो जनक जी कहते हैं कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जितने भी मेरे पास स्पेशल तीर कमान जो है, मतलब बो, धनुष, तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उन्हें दिखाता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ कि ये मेरे पास हैं क्यों। तो वो बताते हैं जनक जी कि जो दक्ष थे, दक्ष यानी कि ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी यानी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस अंडरटुक अ ग्रेट सैक्रिफाइस और उन्होंने सब लोगों को इनवाइट किया था सिवाय शिव भगवान के, क्योंकि ये तो डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स हैं, तो उन्होंने उनको इनवाइट नहीं किया। और इस चीज़ से भगवान शिव जो हैं वो बहुत नाराज़ हो गए थे और उन्होंने जो दक्ष जी का सैक्रिफाइस है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड ही स्टूड देयर विद हिज बो एंड थ्रेटन टू कट ऑफ द गॉड्स हेड्स। तो वो मतलब बहुत गुस्से में आ गए थे और जिससे वो उन्होंने वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर जितने भी वहाँ पर देवता थे उन सब ने मतलब उनसे बहुत विनती करी एंड फाइनली व्हेन दे प्रोपिशिएटेड हिम, मतलब उन्होंने वो नाराज़ थे और उन्हें मना लिया, तब भगवान शिव ने उनको ये बाण दिया था। और लेटर शिव जी इंटरेस्टेड दिस ये जो ग्रेट बो टू देवव्रत जी थे जनक जी के एंसेस्टर। और तब से पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे पास ऑन होता आ रहा है। जब से मिथिला के मतलब रूरल्स रहे हैं तब से ये आगे चलता आ रहा है। फिर जनक जी बताते हैं अपनी पुत्री सीता जी के बारे में। वो बताते हैं कि सीता जी को उन्होंने एक खेत में पाया था, एक बच्चे की तरह। शी इज़ नॉट बॉर्न फ्रॉम अ वूम एंड उनका नाम सीता है। और इसलिए मैंने एक वीर शुल्क डिक्लेयर किया, मतलब कि द प्राइस ऑफ गेटिंग मैरिड टू हर इज़ वैलर। जो भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा और जिसमें जो सबसे ज़्यादा तेज होगा, ब्रेव होगा, उन्हीं का साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। और सीता जी के वो बताते हैं कि उनके लिए बहुत सारे मतलब राजा या बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्टिव बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स आए, लेकिन कुछ बट ही रिफ्रेन फ्रॉम मैरिंग हर टू देम बिकॉज यहाँ लिखा भी है कि किंग्स केम टू मिथिला टू सीक हर हैंड एंड वॉन्टेड टू एग्जिबिट देयर स्ट्रेंथ। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें शिव जी का ये बाण दिखाया, कोई भी उसे नहीं उठा पाया। तो इसीलिए मुझे लगा कि इन राजाओं में उतना दम नहीं है। तो फिर वो आगे बताते हैं कि जब उन लोगों को ये लगा कि उनका वैलर डाउट में है,
तो द किंग्स लेड सीज ऑन मिथिला फॉर अ ईयर, और फिर जनक जी ने देवताओं से मदद मांगी थी। तो देवताओं ने चैरियट्स भेजे, सोल्जर्स, हाथी घोड़े सब भेजे, और फिर इन जो मिथिला के राजा जनक जी ने उन सबको हरा दिया। तो बेसिकली हुआ ये कि अब वो बाण ऐसे ही है, और कोई भी अभी तक उतना शक्तिशाली उनको नहीं मिला जो उसको उठा सके और फिर सीता जी का उनसे विवाह हो सके। फिर जनक जी बोलते हैं विश्वामित्र जी से कि अगर राम जी इस बाण को उठा लें और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दें, मतलब प्रत्यंचा चढ़ाना मतलब वो उससे जो खींचते हैं ना, और फिर बाण चलाते हैं दोनों तरफ, जैसे वो स्ट्रिंग जो है वो बंधा हुआ होता है उस बो से ऊपर नीचे से, और फिर उसको खींच के चलाते हैं। तो अगर वो उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, इफ़ राम वर टू स्ट्रिंग दिस बो आई शैल ग्रांट हिम माई डॉटर सीता। फिर विश्वामित्र जी के ऑर्डर पे जो है फिर विश्वामित्र जी उन राम जी और लक्ष्मण जी को राम जी को बोलते हैं ये कि वो इस बाण को उठाएं। तो अब बाण को उठाने के लिए पहले बाण लाना पड़ेगा, फिर तो बाण को उठाने के लिए पहले बाण को लाना पड़ेगा। तो अब बाण भी कोई छोटा मोटा बाण नहीं है, इट्स ह्यूज। तो बहुत सारे 5,000 टॉल मैन इमर्ज पुलिंग एन आयरन कास्केट विद 8 व्हील्स, और उस पर वो बहुत सारे बोज रखे हुए थे, और ये बीच में ये वाला बो था जो बहुत डेकोरेटेड था, मतलब सॉरी बहुत सारे बोज नहीं रखे हुए थे, द बेस्ट ऑफ द बोज रखे हुए थे, यानी कि ये सबसे बड़ा वाला, एंड वॉज वेरी डेकोरेटेड। और फिर वो उनको बोलते हैं कि ये बो है और इसको हम वर्शिप करते हैं, और देवताओं, राक्षस और जितने भी मतलब रावण, जितने भी लोग हैं सबने इसको उठाने की कोशिश कर ली, पर किसी से कुछ हो नहीं पाया आज तक। तो चलो कर लो, तुम भी कोशिश कर लो। फिर राम जी बोलते हैं कि ठीक है मैं, एंड वो जैसे राम जी तो बहुत पोलाइट है, हम्बल है, तो पहले वो परमिशन लेते हैं, बोलते हैं कि शैल आई टच दिस बो विद माई हैंड एंड देन ट्राई टू लिफ्ट एंड स्ट्रिंग इट। और वो अब सब लोग देख रहे हैं कि अब भाई राम जी उठाएंगे, बाण उठाएंगे। तो अब जैसे ही वो इस धनुष बाण को उठाने जाते हैं, वो ऐसे उठा लेते हैं जैसे बिल्कुल बच्चों का ही खेल हो। एंड अब जब वो उठा ही रहे होते हैं, वो जो मतलब सच वॉज अ स्पीड एंड फेलिसिटी दैट द बो स्नैप्ड एट द मिडल। अब वो बीच में से टूट जाता है, मतलब जो कभी उठ नहीं पाता था वो अब भगवान राम ने जैसे उठाया, उनकी पावर इतनी कि वो ही बीच में से टूट गया। तो जैसे ही वो टूटा, एक बहुत ही ज़ोर से शोर आता है धरती पे, वो गिर जाता है टुकड़े उस बो के, एंड नो वन रिमेन्ड स्टैंडिंग एक्सेप्ट द किंग सेज विश्वामित्रा एंड द 2 प्रिंसेस। और फिर जो राजा जनक हैं वो बोलते हैं कि मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ राम जी के वैलर से, और फिर वो अग्री कर देते हैं सीता माँ का हाथ उनके हाथ में देने के लिए। एक यहाँ स्टोरी ये भी आती है कि परशुराम जी जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, वो प्रकट होते हैं, और फिर वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि शिव जी का बाण तोड़ दिया। बट देन ही रियलाइजेस कि भगवान राम जो हैं वो नारायण जी का ही एक स्वरूप है, एंड कि ये विष्णु जी के ही अवतार हैं, एंड देन ही ब्लेसेस देम। ये एक आगे आता है, कहीं कहीं जगह लिखा हुआ मिलता है। और फिर जितने भी वहाँ लोग हैं वो मतलब दे ऑल आर अमेज्ड टू सी ऑल ऑफ दिस। तो अब कहानी यहाँ पहुँच चुकी है कि जनक जी ने अग्री कर दिया है कि ठीक है मेरी बेटी सीता का विवाह होगा राम जी से। तो इस कहानी को हम कल और आगे कंटिन्यू करेंगे, किस तरह अयोध्या से बारात आएगी और फिर राम जी और सीता जी की शादी होगी। सो विद दैट बीइंग सेड, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। एंड आज महीने का पहला दिन है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ अस, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन टुमारो। टेक केयर, बाय।